अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं के अकेडमी और मैं हूं आपका ट्यूटर हारून सुरेश। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और बायोलॉजी के रिलेटेड अपने सारे के सारे डाउट्स और क्वेरीज को टाइम टू टाइम क्लियर करते आ रहे होंगे। लास्ट के जो वीडियो लेक्चर में हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो हमने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखी थी। हमने थ्री मेजर साइंटिस्ट का जो है रोल देखा था कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था इन द फील्ड ऑफ यहाँ क्लासिफिकेशन में उनका क्या किरदार रहा था। हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एरिस्टोल को, अलजहिज को और कार्लस लिनेस की कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था। आज के जो वीडियो लेक्चर में हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे किंगडम सिस्टम। हम अपना जो है किंगडम के लिहाज से क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते जा रहे हैं कि किस लिहाज से कौन से साइंटिस्ट ने किस वे से किस बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना शुरू किया गया था। तो सबसे पहले जो किंगडम जो है इंट्रोड्यूस करवा गया था, किंगडम सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको उठाकर सिर्फ दो ग्रुप्स कह लें, दो टेक्सॉन्स कह लें या दो किंगडम्स में जो है उन्होंने क्लासिफाई करके सेपरेट कर दिया कि ये दो चीज़ें जो हैं, ये ऑर्गेनिज्म इन दो चीज़ों में आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, या उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेस के ऊपर हमने उनको कैटेगराइज किया दो किंगडम्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो दो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये आपको नाम याद करना ज़रूरी है। कई बार एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है दैट द हु इंट्रोड्यूस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आप इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि सेकंड जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है ये कार्लस लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। हमने जब इसका रोल देख रहे थे हम, तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कहीं पर कार्लस लिनियस का कि उन्होंने जो है एक सिस्टमेटिक जो है हमें मॉडल रोल, एक टेक्सोनोमिक हिरार्ची का हमने बेस दिया था, जो कि यही इसी की बात कर रहा है कि जो फर्स्ट का जो किंगडम सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस ही कार्लस लिनियस ने करवाया था। अब यहाँ पर ये कह रहा है द टू किंगडम सिस्टम डिवाइड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू मेन किंगडम्स। तो वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। नंबर वन इज किंगडम प्लांटी एंड सेकंड वन इज किंगडम एनिमेलिया। अब इन दोनों से मुराद ये है कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स थे ना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, उनमें एनिमल्स भी आ गए, उनमें सारे यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर एक्स वाई जी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को उठा के इन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर जो है कैटेगराइज कर दिया। उन दो किंगडम्स के नाम हैं आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिख रहे हैं। नंबर वन पर है किंगडम प्लांटी और नंबर सेकंड पर है किंगडम एनिमेलिया। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुई ये कुछ कैरेक्टर्स पर हुई, कुछ बेस पर हुई। मेनली जो बुक्स में लिखा गया है कि किस बेस के ऊपर हुई, तो इन किंगडम्स, इन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ये दूसरे कैरेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, मोबाइल और ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। मगर काफ़ी जो है रिसर्च बुक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्लासिफिकेशन हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हुई है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। जो कार्लेसिनियस ने क्लासिफिकेशन की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है किंगडम प्लांट ही। अब प्लांट सेल वॉल को अगर हम डिस्कस करें, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस दे दूँ, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, बट थोड़ी सी जहाँ पर जो डिससिमिलरिटी आती है वो आती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में जो है हमें सेल वॉल नहीं मिलती, वो वहाँ पर एब्सेंट होती है। दूसरी सिमिलर डिससिमिलरिटी ये होती है कि इनके शेप में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। जो प्लांट सेल होता है वो हमें रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल हमें जो है थोड़ा ओवल टाइप या स्फेरिकल टाइप देखने को मिलता है। सो किंगडम प्लांटी में क्या किया था, तो कार्लस लिनियस ने वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दैट पोसेसेस सेल वॉल उनको उठाकर उन्होंने उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया था। और सेकेंड जो किंगडम सिस्टम है, किंगडम एनिमेलिया, उसमें उन्होंने वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे थे जिसमें जो है किंगडम एनिमलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे थे जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। मतलब बेसिकली इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम एक थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझें, तो उसी फर्क पे इन्होंने जो अलग कर दिया है कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है तो सारे प्लांट्स और वो सारे ऑर्गेनिज्म साथ में जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद है वो सारे के किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, और वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो है सेल वॉल मौजूद नहीं है
और जो कि एनिमल सेल हो, बेसिकली सेल वॉल का ना होना ये इशारा जो है एनिमल्स की तरफ, ये एनिमल सेल की तरफ इशारा है। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक। अब प्लांट सेल की अगर हम बात करें, हम प्लांट्स की बात करें तो वो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल से मुराद दे कांट मूव। मोबाइल का मतलब है वो मूवमेंट, मूवमेंट से मुराद मतलब कि ग्रोथ अलग चीज हो, एक जगह से दूसरी जगह। मोबाइल का मतलब मूवमेंट है। इमोबाइल मतलब दे कांट मूव, ठीक है। मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। खुद खाना बनाने से मुराद ये नहीं कि हम किचन में जाके गैस चलाकर खुद खाना बनाएं। मेक देयर ओन फूड से मुराद ये है कि बाय कैप्चरिंग सनलाइट बाय गोइंग थ्रू सम केमिकल प्रोसेसेस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस तरीके से जो अपना ग्लूकोज या फूड प्रिपेयर करें, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिज्म। ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम जो है ऑटो जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस करते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये सामने आपके तीन कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। नंबर वन इज इमोबाइल, नंबर सेकंड इज मेक देयर ओन फूड, एंड द लास्ट वन इज हैव सेल वॉल्स। ये सारे तीन कैरेक्टर्स थे जिनके बेस के ऊपर कार्लस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटी के अंदर जो है कैटेगराइज किया था। सेकंड किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमेलिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो मूव करें एक जगह से दूसरी जगह। अगर कोई स्टिमुलस वो रिसीव कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो जो है मूव करें फॉर द सर्च ऑफ देयर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर होम, वो मूवमेंट शो करें। उसके बाद जो है वो डिपेंड करें, मस्ट टेक इन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड से यहाँ पर मुराद ये है कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करें। बोलने का मकसद ये है कि उनकी नेचर जो हो वो हेटरोट्रॉफिक हो। अब हेटरोट्रॉफिक से मुराद ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स में हमें ऑटोट्रॉफिज्म का बिहेवियर देखने को नहीं मिलता, मतलब ये डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम बेसिकली किंगडम एनिमल में, एनिमेलिया में ही आते हैं, क्योंकि हम ऑटो एक तो हेटरोट्रॉफिक नेचर में, दूसरा हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सॉरी, सेल वॉल जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। तो हेटरोट्रॉफिक से मुराद यहाँ पर ये है कि जो डिपेंड करे दूसरे जो है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। बेसिकली देखें ना, यहीं पर हम जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई कि ह्यूमन जो है हमारे पास तो सेल वॉल है मगर फिर भी वो किंगडम एनिमेलिया में क्यों पुट किया गया, यही आपके जो कंफ्यूजन हुई ना इसी में ही आपका जवाब है। क्योंकि यहीं पर ये किंगडम जो है फेल हो गया था, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमने फिर जो है थर्ड किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से, क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो हमने डिस्कस किया टू किंगडम सिस्टम को, हमने किंगडम एनिमेलिया को समझा और किंगडम प्लांटी को समझा कि हाउ जो है किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स को पुट किया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर कौन से जो है ऑर्गेनिजम्स आए तो जिनके अंदर सेल वॉल हो, जो इमोबाइल हो, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर रखते हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए किंगडम प्लांटी में। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल मौजूद ना हो, वो हेटरोट्रॉफिक नेचर के हों, वो किसी और पर डिपेंड करे अपने फूड के लिए, जो मूव कर सके, वो सारे के सारे हमने रख दिए थे किंगडम एनिमेलिया में। अब इसकी हम एग्जांपल देखें इस किंगडम सिस्टम की जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो किंगडम प्लांटी में नंबर वन पर जो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर वन इज प्लांट्स एंड नंबर सेकंड इज बैक्टीरिया। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें कि लेग्स सेल वॉल, तो यहाँ पर जो है हम एनिमल्स को रखेंगे, हम यहाँ पर ह्यूमंस को रखेंगे, हम यहाँ पर एनिमल्स को रखेंगे, हम यहाँ पर फंजाई, ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये हो रहा था कि फंजाई में भले ही सेल वॉल एब्सेंट हो मगर उसके अंदर वो क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के जो है प्रोसेस के लिए। इट मीन्स दैट फंजाई शोज ऑटोट्रॉफिज्म, अपना खाना खुद बनाता है। देन हाउ वी कैन क्लासीफाई और वी कैन कैटेगराइज इट इन द ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज हुआ जिसकी वजह से एक चीज़ क्लियर ना हो पाई कि हम इस बेस के ऊपर फंजाई की कैटेगराइज कहाँ करें। हम आया है तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट है मगर है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का, तो हम इसको अब किस में पुट करें। तो किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर फेल हो गई थी। इसकी लिमिटेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इट डज नॉट अकाउंट फॉर यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, मतलब यहाँ से मुराद ये है कि ये जो है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने अभी बात की, जो एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा, उसकी जो है क्लियर चीज़ें नहीं कर पा रहा था। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को जो है मिक्सअप कर रहा था। वही बात हो गई जो हमने अभी डिस्कस की। प्रोकैरियोट्स बेसिकली वो सेल होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड स्ट्रगल टू
क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म विथ मिक्स्ड ट्रेड। यहाँ पर ये नीचे एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया, अलगा और फंजाई का भी आ गया कि वो रहे तो सेल वॉल एब्सेंट उसमें, मगर उसके पास वो क्लोरोफिल भी मौजूद है, जबकि वो है भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो उसको कहाँ पर क्लासीफाई करें। ये सारे के सारे जो है इश्यूज अराइज हुए, इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन वहाँ फेल हो गई। एंड उसके बाद फिर थर्ड थ्री किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन समझी, हमने देखा कि किस बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई किया गया, किसने क्लासिफाई करवाया, हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में जो हम चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो। ओके।